हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। हमारा टाइप नंबर 4 जो है हम उसे भी देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 4 आपका है ई की पावर ए एक्स इंटू वी। वी क्या है? वी कोई अदर फंक्शन है, वी कोई वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है। वी इज़ द अदर फंक्शन, यानी कि कुछ भी हो सकता है। जो भी हमने सारे के सारे केसेस को डिस्कस किया है उनमें से कुछ भी हो सकता है वी आपका, ठीक है। कोई भी अदर फंक्शन हो सकता है, कॉन्स्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, जो भी एफ ऑफ डी होगा ना वो डी प्लस ए हो जाएगा। और ए कहाँ से देखोगे? ई की पावर से देखोगे, ओके। इसका जो ए होगा उसको नहीं देखना है। ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, लेकिन आपको ए कहाँ से देखना है? ई की पावर से देखना है। तो ई की पावर ए एक्स वी अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। देखो एक्स इंटू वी, हाँ सॉरी, ई की पावर ए एक्स इंटू वी। देखो ई की पावर ए एक्स इंटू वी टाइप का फंक्शन आ गया ना आपके पास। तो यहाँ पे हो गया ए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला C1 प्लस C2 एक्स ई की पावर एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला ई की पावर ए एक्स इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी। डी क्या हो जाएगा? डी प्लस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 प्लस 1। तो ये हो गया डी टेंडिंग टू डी प्लस ए, और ए क्या था? 3 था, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d माइनस 2d माइनस 6 प्लस 1 सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। तो ई की पावर 3x एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d आ गया, ठीक है। अब आपके पास इतना हो गया। आप क्या करना है, जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन का तो आपने कर लिया काम। नेक्स्ट फंक्शन है जो उसको जैसे सॉल्व करती है वैसे ही सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या होता है? कल ये आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। एक्स की पावर एम का फॉर्मूला क्या होता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाना है, नीचे वाले को ऊपर लेके आना है इन्वर्स में, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे आपको अगर 1 प्लस का फॉर्म बनाना है, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, तो आपको कोई 1 चाहिए। तो 1 किसे बना सकते हो आप? डी को तो बाहर नहीं ले सकते, दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो आप कांस्टेंट को बाहर लेके इसको 1 बना सकते हो, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले लिया। तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ 4d था इसीलिए ये d बचा, ओके। तो अब यहाँ से 4 बाहर ले ले, तो e की पावर 3x अपॉन 4 को तो अब बाहर ही रहने दो, क्योंकि इनका तो काम हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी। हमने इसको सेपरेट कर लिया। आपको पता है ना क्यों किया? क्योंकि 1 प्लस एक्स, अब 1 प्लस एक्स का ऊपर लेके जाओगे इन्वर्स हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का इन्वर्स हो गया। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना, फॉर्मूला याद ही होगा, लास्ट क्वेश्चन भी यही वाला था। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो ऐसे आप इसका फॉर्मूला लगा दोगे। एक्स की जगह डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी है, ये ज़रूर याद रखना है। और बाहर ई की पावर 3x अपॉन 4 है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब इसको ओपन कब तक करना है ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। जितने डिफ्रेंशिएशन में ये ज़ीरो हो जाए उतना डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद वाले जितने भी हायर ऑर्डर उसका डिफ्रेंशिएशन है वो सारा का सारा उसका ज़ीरो हो जाए, तब तक हमें इसको रखना है। यानी ज़ीरो होने वाली टर्म्स को हम फिर नहीं लेंगे, ठीक है। समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 से इसको खोल दिया आपने यहाँ से खोल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से। ये बाहर एक्स स्क्वायर लिखा, छोटा सा इसका एक्स स्क्वायर भी था ना इसका, ये एक्स स्क्वायर लिखा। एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये हो गया 1 में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देना। तो हमने एक्स स्क्वायर अंदर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, डी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला लगाया है, और ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज योर आंसर से CF प्लस PI।